नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी को स्वतंत्रता दिवस की। आप सबको ये दिवस मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है, किस तरह से पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में एनहांस हो सकती है और ईश्वर की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं और क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मुझे अचानक से ऐसी एनर्जी महसूस हुई जैसे आप काफ़ी ज़्यादा खोए खोए से रहते हैं। बहुत लॉस्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब आप में से कुछ लोगों की हो सकती है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं पर आप किसी और ख्यालों में खोए हुए हैं, या आप अगर टीवी भी देख रहे हैं तो आपका दिमाग कहीं और है, देख आप कहीं और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बात किसी से कर रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी लाइव आने की। एक्चुअली जयपुर में बाढ़ आई हुई है ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो मतलब अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो शायद फ्लड भी आ जाए। तो आज मैं खुद मेडिसिन्स लेने अपनी निकली हुई थी और मैं 5 बजे निकली थी, या शायद 4 बजे निकली थी अपने घर से, दोपहर के 4 बजे, और मैं रात के 10:30 बजे घर पहुंची। आई वॉज स्टक इन जैम और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं। तो मैं इतनी देर जाम में फंसी हुई थी और मैं इतनी बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ कि आज मैं जो रीडिंग बनाने की मैंने सोची थी, आज मैं वो रीडिंग भी नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज़ मेरे इतना सीवियर बैक एक हो रहा है कि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है और बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुँची हूँ 10:30 तक। तो फिर भी मैं हिम्मत करके मैंने कहा मैं रीडिंग तो ले, आप लोगों को रोज़ इंतज़ार रहता है मेरी रीडिंग का, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी डिवाइन गाइडेंस की रीडिंग ज़रूर कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि कल एक और रीडिंग अगर मैं मतलब आज एक और रीडिंग अगर मैं अपलोड कर सकी, मेरे में हिम्मत हुई तो ज़रूर मैं आज 2 रीडिंग्स कर दूँगी, पर मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ आपसे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आज का दिन कैरियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। 1 कार्ड, 1 कार्ड, ओके। आई होप आपको दिख रहा है, राइट। 1 कार्ड फॉर फाइनेंसेस फॉर टुडे,
ओके, 1 card for health for today. हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के बैक एक हो रहा हो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और या फिर लेफ़्ट हैंड की जो नर्व है, जो शोल्डर से आ रही है, उसमें दर्द, पूरी नर्व में दर्द हो रहा हो, पूरे हाथ में, लेफ़्ट हैंड के। क्योंकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। ये हेल्थ के लिए आ गया। लव के लिए कार्ड दीजिए स्पिरिट्स फॉर टुडे। 1 कार्ड, 2 कार्ड हैं स्पिरिट्स, 1 कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके, 1 कार्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक, इसको मैं ऊपर रखूँगी। ऑल राइट, क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई 3 of Wands। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 of Wheels। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई Page of Wheels। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई the Sun। Okay, please clarify the Emperor। Please clarify 10 of Wheels। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहेगा। कैरियर के लिहाज से मुझे नज़र आ रहा है कि मैं 2 दिन की एनर्जी ये रीड कर देती हूँ, क्योंकि आज का दिन आप सोचेंगे कि कैरियर, आज तो छुट्टी है, तो कैरियर के लिए रीडिंग आप बता रही हैं और वो आज के लिए है, तो ये वैलिड रहेगी फॉर नेक्स्ट 3 डेज़, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत पावरफुल नज़र आ रही है। 3-4 डेज़ के लिए एनर्जी है ये, तो 3 दिन के लिए मैक्सिमम, आप 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये एनर्जी रहेगी। सो कैरियर के लिहाज से आज का दिन या 3-4 दिन जो जाएंगे आपके, उसमें आप किसी नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, टुवर्ड्स सक्सेस, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे फुल मून अप्रोच कर रहा है, 19 अगस्त फुल मून है, जैसे जैसे फुल मून अप्रोच कर रहा है आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी या टॉक्सिक सिचुएशन या कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई कॉन्स्पिरेसी, उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं किसी भी तरह से। तो कैरियर के लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव है ये। हो सकता है कुछ लोग या तो डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आप जॉब स्विच कर रहे हों,
जॉब चेंज कर रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आपका वीज़ा मतलब आने वाले समय में मुझे नज़र आ रहा है कि सैंक्शन हो जाएगा। 3-4 दिन में नहीं, बट आने वाले समय में सैंक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी है अगर आप कैरियर के लिहाज से बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस या कैरियर। उसके बाद आ गया फाइनेंसेस। फाइनेंसेस के लिहाज से भी 3-4 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर मुझे फॉरेन करेंसी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग स्टॉक ब्रोकर हैं, जो इस तरह के जो काम करते हैं, जो फॉरेन करेंसीज़ में डील करते हैं, शेयर्स, स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड कुछ करते हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा ये समय। आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है फॉरेन लैंड से, या फिर आपके कोई फॉरेन में बाहर आपके कोई बच्चे रहते हैं, वो आपको कुछ पैसा सेंड कर सकते हैं, या फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है अगर, तो वहाँ से आपको अच्छा मनी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके से फॉरेन लैंड से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। और अगर ये नहीं तो फिर ग्रोथ आ रही है। अगर आपका कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है फॉरेन करेंसी से या फॉरेन लैंड से, तो फिर उसमें ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली होगा। जैसे जैसे फुल मून अप्रोच करता जाएगा आपके लिए मुझे टाइम पीरियड अच्छा नज़र आ रहा है और ग्रोथ नज़र आ रही है फाइनेंशियल। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होगी, या फिर आपको कहीं से फाइनेंशियल, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो लोन मिल जाएगा, या फिर कुछ लेना चाहते हैं आप तो वो फाइनेंसेस आपके पास अरेंज नहीं हो पा रहे थे तो फाइनेंसेस अरेंज हो जाएंगे, जिससे कि आप वो ले सकें जो भी चीज़ लेना चाहते हैं। मतलब फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपके लिए, तो ये भी पॉजिटिव है। हेल्थ के लिहाज से जिस एनर्जी में आप थे, जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, जिस भी बॉडी के पुर्जे में मैं कहूँ कि जहाँ भी आपकी स्टक एनर्जी थी, जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे थे, परेशान थे, हेल्थ इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स आपको तंग कर रही थी हेल्थ में, वहाँ पर ड्रास्टिकली चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत जल्दी सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है तो बहुत जल्दी ये सुधार आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 3-4 दिन के अंदर ही आपको हल्का हल्का चेंज महसूस होने लग जाएगा और दिन प्रतिदिन आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। तो हेल्थ भी बहुत पॉजिटिव है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और बच्चा चाहते हैं तो उनके लिए मुझे आने वाला समय जो है वो गुड न्यूज़ लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनके लिए मुझे चाइल्ड बर्थ की भी एनर्जी आ रही है आने वाले समय में। मैं 3-4 दिन की बात नहीं कर रही हूँ इसके लिए, आने वाले समय में उनके लिए चाइल्ड बर्थ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रही है। मतलब कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। या तो शादी तय हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा। अगर लव मैरिज है तो कमिटमेंट मिल जाएगा। पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सेपरेशन चल रहा था तो रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। और जो सिंगल्स हैं वो शादी के लिए देख रहे थे, तो आज मुझे वही रीडिंग करनी थी कि मुझे सिंगल्स के लिए, मैं सोच रही थी कि सिंगल्स सोचेंगे कि मैं हमारे लिए रीडिंग ही नहीं करती हैं मैम, तो आज मैं सिंगल्स के लिए ही रीडिंग करने वाली थी, डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस। अब वो मैं देखती हूँ, कल मौका लगा तो कल करूँगी, नहीं तो जैसी डिवाइन गाइडेंस आएगी वो उस हिसाब से करूँगी। तो बट ये जो है सिंगल्स के लिए, या जो भी लोग मतलब शादी के लिए देखना चाह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। रिकन्सिलिएशन के लिए भी स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लव लाइफ में, ग्रोथ आ रही है, कमिटमेंट तक बात पहुंच सकती है, शादी पक्की हो सकती है। मुझे तो डेट की भी अनाउंसमेंट नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए शादी की डेट निकलवाने का भी मुहूर्त आप लोग देखना शुरू कर देंगे। जो भी मतलब रिश्ता लेकर आए हैं तो कुंडली वगैरह मिलवा के, या जो 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 ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं
और वरना लव मैरिज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे बहुत मतलब हर तरह से पॉजिटिव है। मैरिड लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ये जीवन में। 3-4 दिन जो हैं बहुत अच्छे जाएंगे आपके, सुखमयी जाएंगे, मतलब शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। अपना गुस्सा मत दिखाइएगा, एग्रेशन मत शो करिएगा, बट ओवरऑल स्टेबिलिटी आ रही है। और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको किसी भी तरीके से आपका मन नहीं लगता था, आपका मन उछाट हो जाता था, आपका स्पिरिचुअलिटी में ध्यान नहीं लग पा रहा था, आप कोशिश बहुत करते थे पर नहीं हो पाता था, तो वहाँ उस एनर्जी से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक स्टेबल एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे अब आप, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की प्रति आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। मतलब आपकी जो भक्ति है वो कंसिस्टेंट नज़र आ रही है अब। ऐसा नहीं होगा कि आपका ध्यान भटकने लग जाएगा, आपको जैसे मतलब आप एकाग्रचित होकर ध्यान कर पाएंगे। स्टेबिलिटी की तरफ आपकी स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। भक्ति जो है उसमें शक्ति आ रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है। फिर ये जो बॉटम की एनर्जी है वो है अगेन स्टेबिलिटी की। तो डेफिनेटली किसी तरीके की स्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए फैमिली स्टेबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड स्टेबिलिटी है। यहाँ पर भी बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है। करंट एनर्जी में मुझे बच्चों से रिलेटेड फैमिली रीयूनियन, उसके अलावा किसी तरीके की बच्चों से रिलेटेड कोई स्टेबिलिटी या बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी या बच्चों या फैमिली गेट टुगेदर, इस तरीके की एनर्जी में आप पॉजिटिव वाइब्स में नज़र आ रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। इन 3-4 दिनों की एनर्जी अगर मैं देखूं तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। एक कार्ड हम लोग गाइडेंस के लिए इसी में से निकाल लेते हैं। नहीं, मैं इसमें से नहीं निकालूंगी, मैं इसमें से निकालूंगी। 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड। डिवाइन प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, ब्लेसिंग्स या गाइडेंस के तौर पर एक कार्ड दीजिए प्लीज़ मुझे। थैंक यू। ओके, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। समबडी इज़ थिंकिंग ऑफ यू। हो सकता है आपके कोई शुभ चिंतक हों। और बॉटम से कार्ड है विक्ट्री का। तो कोई आपका शुभ चिंतक जो आपके बारे में सोच रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है। ये मतलब ब्लेसिंग, एक तरीके की ब्लेसिंग है। तो ये आपको ब्लेसिंग रिसीव होती हुई नज़र आएगी। सो ये थी रीडिंग आज के लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत छोटी रीडिंग कर रही हूँ, बट मेरी हालत कुछ इतनी नासाज है कि फिर भी मैं बैठी भी हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज़ डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। आई होप ये रेजोनेट करती है आपसे और आपको अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी एंड गिविंग मी योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। जो कल मैंने पोस्ट डाली थी उस पर मुझे एक सब्सटेंशियल नंबर के जितना, मतलब मैं सोच रही थी कि इतने कमेंट्स आ जाने चाहिए, तो उससे मतलब थोड़े से ही कम थे, ज़्यादा कम नहीं थे। तो मुझे आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि आप लोगों ने इतना सोचा मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए, जिससे कि मैं प्रोत्साहित फील करूं, पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहूं और आपके लिए रोज़ अच्छे से अच्छी रीडिंग लाने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।